हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11th एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम मेन पॉइंट जो फोकस करने वाले हैं, जो PYQs जिसके ऊपर पूछे गए हैं वही पॉइंट हम आज फोकस करने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसका जो पहला टॉपिक है, हम आते हैं पहले टॉपिक पे जो भी है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ के बेसिक 3 पॉइंट पहले हमें याद होना चाहिए कि किरचॉफ लॉ में जंक्शन किसे कहा जाता है, लूप किसे कहा जाता है और ब्रांच किसे कहा जाता है। ये समझने के बाद ही हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। देखो, जंक्शन किसे कहा जाता है? एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड अ जंक्शन। तो ये देखो, यहाँ एक पॉइंट है, ये यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट और ये एक पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर क्या हो रहे, जॉइंट टुगेदर, दिस इज नोन एज अ जंक्शन। देन लूप, जो लूप किसे कहते हैं? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन अ सर्किट नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ लूप और अ मेश। तो यहाँ देखो क्या कहा गया है हमें, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, तो ये देखो, ये एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, ये दूसरा क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, और ये हमारा तीसरा क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? लूप। सो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। देन थर्ड, ब्रांच। ब्रांच किसे कहते हैं? सो ब्रांच, a branch is any part of the network that is lies between the two junction। तो दो जंक्शन के बीच में, दो जंक्शन के बीच में जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो देखो, ए जंक्शन से स्टार्ट किया, बी जंक्शन तक गया, ये हो गया फर्स्ट ब्रांच। देन ए से बी डायरेक्ट, ये सेकेंड ब्रांच, और ए से बी थर्ड ब्रांच। तो कितने ब्रांच है यहाँ? 3 ब्रांच। तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की ओर जो जाता है वो ब्रांच होता है। ये समझ में आ गया? तो यहाँ 3 ब्रांचेस है। तो चलो, तीनों पॉइंट समझ में आ गया। पहला था हमारा जंक्शन, जंक्शन जहाँ दो से ज्यादा कंडक्टर मीट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन। तो यहाँ ए और बी पॉइंट क्या है? जंक्शन है। देन लूप, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, क्लोज कंडक्टिंग पाथ, तो यहाँ 3 क्लोज कंडक्टिंग पाथ है। एंड ब्रांच, दो जंक्शन के बीच के पाथ को हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ 3 ब्रांचेस है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन अब आते हैं हम किरचॉफ लॉ पे। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन आ चुका है। तो अब देखते हैं हम किरचॉफ लॉ पे कब क्वेश्चन आया है। किरचॉफ लॉ पे, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये पूछा गया है जुलाई 22 में, जुलाई 22 में पूछा गया है आपको। एंड 2010 और 18 में भी पूछा गया है। तो ये 18 में भी आया है, 22 में भी आया है। ओके, तो इसको याद रखो। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज जीरो, दैट इज टोटल करंट आई इज इक्वल टू जीरो। सो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन, जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं उसका हम सम करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। वेयर आई इज द करंट इन द ith कंडक्टर एट द जंक्शन हैविंग द n कंडक्शन। देन साइन कन्वेंशन, अब जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करना है। द करंट अराइविंग एट अ जंक्शन इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव एंड करंट लीविंग एट द जंक्शन इज नेगेटिव। जो भी करंट जंक्शन के पास आ रहा है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो जंक्शन को छोड़ के जा रहा है उसको हम क्या करते हैं? निगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने करंट है? 1 2 3 4 5 6। तो देखो करंट कितने एंटर हो रहे हैं वो हम देखते हैं यहाँ। तो यहाँ हमारे जो करंट है, देखो I1 करंट एंटर हो रहा है, अराइविंग कंसिडर एज अ पॉजिटिव, तो I1 हमारा पॉजिटिव होगा। देन I2 लीव कर रहा है, I2 नेगेटिव होगा, लीविंग द जंक्शन, I2 नेगेटिव। देन I3 एंटर कर रहा है, पॉजिटिव होगा। देन I4 एंटर कर रहा है, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट I5 लीव कर रहा है, नेगेटिव होगा। एंड I6 भी लीव कर रहा है तो नेगेटिव होगा। इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे? I1 प्लस I3 प्लस I4, प्लस वाले एक तरफ ले लेंगे, माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे। सो I2 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर
I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6। तो इससे हमें क्या पता चलता है, करंट एंटर इन द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग इन द जंक्शन। करंट एंटर इन द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग इन द जंक्शन। जितना करंट अंदर आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से छोड़ के जा रहा है, तो टोटल करंट इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, ये हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ। नेक्स्ट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड प्लस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी साइन कन्वेंशन यूज होता है। अगर हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव लेंगे जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो सपोज हमारा ये पाथ है ए टू बी, हम ए टू बी जा रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, करंट भी उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में ए टू बी और करंट भी ए टू बी, तो हम पोटेंशियल क्या होंगे, माइनस लेंगे। पोटेंशियल क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और इफ loop is traced again the direction of conventional current then potential difference across the resistance is considered as a positive। तो अब अगर हम पाथ ट्रेस कर रहे हैं B2A, कैसे जा रहे हैं B2A, और करंट फ्लो कर रहा है A2, करंट फ्लो कर रहा है A2B, करंट हमारा फ्लो कर रहा है A2B, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यार पॉजिटिव होगा। देन द EMF in an electrical source is positive while tracing the loop within the source from negative terminal to the positive terminal। अगर सोर्स के अंदर हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ हमारा निगेटिव, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ईएमएफ हमारा पॉजिटिव होगा। ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम ट्रेस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव होगा। ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये समझ में आ गया, ट्रेसिंग का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम, पोटेंशियल निगेटिव, ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट, ये पोटेंशियल पॉजिटिव। अगर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेसिंग का डायरेक्शन हमारा निगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ पॉजिटिव। और अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो ईएमएफ निगेटिव। ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ दोनों लॉ। तो किरचॉफ लॉ का सिर्फ आपको स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट आपको करके रखने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपको जनरली कोई भी प्रूफ नहीं पूछा गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जनरली आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक। यस, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, P/Q इज इक्वल टू R/S। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। तो ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो बाकी थ्योरी इसका करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। जनरली व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी पूछा नहीं गया है, फिर भी हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को पढ़ लेते हैं क्या कहा है। देखो ये हमारा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का डायग्राम है। इसमें क्या कहा है, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारा ए बी वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, जिसका लेंथ है 1 मीटर, जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहा जाता है। अब इसको हमने क्या कहा है, स्ट्रेच ऑन द मीटर स्केल। इसको स्ट्रेच कहाँ किया है, मीटर स्केल पे इसको स्ट्रेच किया गया है। इट्स एंड ऑफ द वायर फिक्स बिलो द 2 एल शेप मेटालिक स्ट्रिप। तो यहाँ 2 एल शेप मेटालिक स्ट्रिप है, वहां वायर को फिक्स किया गया है। देन बीच में एक प्लेन स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप, अ सिंगल स्ट्रिप बीच में लगाया गया है। उसकी वजह से 2 गैप जनरेट होते हैं, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। ये है हमारा लेफ्ट गैप और ये है हमारा राइट गैप। ठीक है, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। तो यहाँ 2 गैप क्रिएट हो गए। देन यहाँ एक हमारा सेंट्रल पॉइंट है जिसे कहा जाता है सी, इस स्ट्रिप पे सी पॉइंट है। ठीक है, देन
लेफ्ट गैप राइट गैप, दो गैप क्रिएट हो गए। एक गैप में, लेफ्ट गैप में हम लगाएंगे अननोन रेजिस्टेंस और राइट गैप में हम लगाएंगे नोन रेजिस्टेंस, जो हमें पता है वो रेजिस्टेंस। देन यहाँ जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू जॉकी, गैल्वेनोमीटर टू जॉकी। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। देन ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होगा और बी पॉइंट निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होगा थ्रू रेहोस्टेट एंड की, थ्रू रेहोस्टेट एंड की। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। जब भी आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ हमारा एक वायर है ए बी जो स्ट्रेच किया गया है, ए पॉइंट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, बी पॉइंट को हमने निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है की और रेहोस्टेट थ्रू। देन यहाँ दो एल शेप स्ट्रिप है, उसके एंड में वायर को कनेक्ट किया गया है, एल शेप स्ट्रिप के बीच में एक सिंगल स्ट्रिप लगाया गया है, उसकी वजह से दो गैप क्रिएट होते हैं, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस लगाया, राइट गैप में हमने नॉन रेजिस्टेंस लगाया, और बीच में सिंगल स्ट्रिप पे एक सेंट्रल पॉइंट है सी, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी लगाया है, स्लाइडिंग की लगाया है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। देन ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, अ सुटेबल रेजिस्टेंस आर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड द जर्नी इज ब्रॉट and jockey is brought in a contact with the AB at the various point on the AB and the balancing point D is obtained. The galvanometer shows that the no deflection, the respective length of the wire between A and D and between D and C, LX and LR is measured. अब हम क्या करते हैं, R में से एक सुटेबल वैल्यू निकालते हैं, R में से एक सुटेबल वैल्यू निकालते हैं, देन जॉकी से यहाँ टैपिंग करते हैं। एक सर्टन पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, नल पॉइंट। तो हम AD और BD ये लेंथ मेजर कर लेते हैं और व्हीटस्टोन नेटवर्क का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू AD और रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD। तो अब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, x अपॉन r इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ LX बाय एरिया A, एरिया कॉमन है। देन यहाँ भी रेजिस्टिविटी LR एरिया A, तो इसमें से ये कट हो जाएगा और बचेगा x अपॉन r इज इक्वल टू LX अपॉन LR, और हम कहेंगे x इज इक्वल टू R LX बाय LR। नाउ हमें याद रखना है, नोट LX प्लस LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कोई भी आपको एक लेंथ दिया होगा तो दूसरा लेंथ आप निकाल सकते हो, दूसरा लेंथ आप निकाल सकते हो, ठीक है। LX प्लस LR का वैल्यू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया व्हीटस्टोन नेटवर्क। इसके ऊपर अभी तक न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे गए, इस क्वेश्चन को ज्यादातर पूछा नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ मार्च 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, उसके बाद इसको पूछा नहीं गया है, मार्च 2012 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ एरर कहाँ कहाँ आते हैं, यहाँ एरर कहाँ आते हैं, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। अगर वायर एक जैसा नहीं होगा, उसका एरिया हर जगह अलग अलग होगा, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। देन द एंड ऑफ वायर आर सोल्डर टू द मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप विच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो जहां भी हम वायर को सोल्डर करते हैं, अटैच करते हैं मेटालिक स्ट्रिप को, वहां हमने सोल्डर किया हुआ रहता है, तो वहां सोल्डर की वजह से रेजिस्टेंस एडअप हो जाता है, तो हम कंसिडर नहीं करते। देन मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट। अगर आपने प्रॉपरली रीडिंग नहीं लिया LX और LR का तो एरर आ सकता है। अब मिनिमाइज कैसे करें, द वैल्यू ऑफ R एडजस्टेड सो दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन मिडल ऑफ द 1/3 ऑफ वायर। तो हम R का वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि रीडिंग हमारे किसके बीच में आने चाहिए, 34 to 66 के बीच में आनी चाहिए, तो अब हमारा एरर कम होगा। देन एक्सपेरिमेंटल इज रिपीटेड इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा राइट गैप में था, अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में था। अब दोनों का पोजीशन चेंज कर दो, दोनों का पोजीशन चेंज कर दो, अननोन लेफ्ट गैप में, राइट गैप में लगा दो, और नोन हमारा और आर हमारा
लेफ्ट गैप में लगा दो, तो पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एरर कम होता है। द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर, जॉकी को टैप करना है, स्लाइड नहीं करना है। जो आप अगर आप टैप करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपरली रीडिंग पॉसिबल होगा, नहीं तो आप टैप नहीं करोगे तो एरर आएगा। देन इसका एप्लीकेशन, द व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। वी कैन ऑल्सो मेजर द क्वांटिटी सच एज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इम्पीडेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर, उसके बाद क्या आता है हमारा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर ये हमारा वायर होता है, सो ये इसको हम कहते हैं ए बी और इस पॉइंट को कहते हैं सी। तो ए बी हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ए बी हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, जिसका लेंथ कितना है, एल इतना लेंथ है, जिसका लेंथ है एल। द रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर इतना रेजिस्टेंस है, आर इतना रेजिस्टेंस है। देन इसको हमने ईएमएफ सोर्स ई लगाया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, स्मॉल आर है। तो जब इसमें से हम स्विच ऑन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, और उस करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट इज आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। ये फॉर्मूला तो हमें पता है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। इतना करंट इसमें से फ्लो करेगा, ठीक है, इतना करंट हमारा फ्लो करेगा। हमारा फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ सोर्स, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, और देन पोटेंशियल ऑफ वायर, पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी, पोटेंशियल ऑफ वायर ए बी कितना होगा, V इज इक्वल टू वायर का रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस R। अब वैल्यू पुट करो, देयर फोर V इज इक्वल टू E R प्लस R इंटू R, तो इतना पोटेंशियल होगा। देन अगर हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो दोनों तरफ डिवाइड कर लो, दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर लेंगे लेंथ से, या फिर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अगर हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, V बाय एल इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल। तो ये सारे देखो, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है, ई एन आर हमारा कांस्टेंट है, आर प्लस आर हमारा कांस्टेंट है, तो V बाय एल क्या होगा हमारा कांस्टेंट, और जिसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम कहेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जैसे जैसे पोटेंशियल लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, और इस टर्म को हम कहते हैं K। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू KL। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी हमारा बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर के लिए थ्योरी है। देन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है, ओके, वो पोटेंशियोमीटर सीखने के बाद हम स्टडी करते हैं। देन पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है, तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन मार्च 2022 में आया था, ओके, 22 में आया था, और हाँ मार्च 22 में इसके ऊपर वायर के ऊपर क्वेश्चन, डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 22 में। देन दूसरा क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी आपको पूछा गया था। एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 23 में क्वेश्चन आया था इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये तो कंपेयर ऑफ सेल पूछा नहीं गया है, फिर भी हम देख लेते हैं। मेथड 1, अगर दो सेल को हमें कंपेयर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर वायर यूज करते हैं। देखो अब मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। सो ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, ए पॉइंट कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड बी पॉइंट कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल थ्रू रेहोस्टेट की एंड रेहोस्टेट एंड की निगेटिव पोटेंशियल। तो ए हमारा हायर पोटेंशियल को कनेक्टेड है, बी हमारा लोअर पोटेंशियल को कनेक्टेड है थ्रू रेहोस्टेट एंड की। देन एट पॉइंट ए हमने दो सेल को कनेक्ट किया है, E1 एंड E2, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2 कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू टू वे की K1 एंड
K2 को कनेक्टेड है, देन कॉमन टर्मिनल ऑफ टू वे की इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी, गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। ठीक है, अब अगर हम की1 को क्लोज करते हैं, पहले की1 को क्लोज करते हैं, तो जैसे हम की1 को क्लोज करेंगे और की2 को ओपन रखेंगे, द सेल E1 कम्स इनटू सर्किट, E1 हमारे सर्किट में आ गया, E1 हमारा सर्किट में आ गया, देन हम जॉकी से यहाँ टच करेंगे और हमें नल पॉइंट मिलेगा। जहां भी हमें नल पॉइंट मिलेगा तो सेल का पोटेंशियल और वायर का पोटेंशियल मैच हो गया, तो उस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे, उस लेंथ को हम क्या कहेंगे, L1। तो अगर हम टैपिंग करते हैं और यहाँ हमें नल पॉइंट मिल गया, तो इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे, ये लेंथ आ गया हमारा L1, ये लेंथ क्या आ गया हमारा L1। अब L1 हमारा लेंथ आ गया, देन हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट पोटेंशियल इज, so सेल E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, K क्या है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम K1 को ओपन करेंगे और K2 को क्लोज करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे, तो जैसे ही K2 को क्लोज करते हैं E2 हमारा सर्किट में आ गया, E2 क्या आ गया हमारा सर्किट में आ गया, तो E2 हमारा सर्किट में आ गया। नाउ E2 सर्किट में आ गया, देन हम जॉकी से वंस अगेन टैपिंग करेंगे और हमें नल पॉइंट मिलेगा, जहां भी हमें नल पॉइंट मिलेगा वो लेंथ हम मेजर कर लेंगे, वो लेंथ क्या आएगा हमारा L2, L2 इज द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द नल पॉइंट। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, देन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, देयरफॉर E1 by E2 is equal to KL1 divided by KL2, K cancel and it is equal to L1 by L2, so E1 by E2 is equal to L1 by L2, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, E1 by E2 is equal to L1 by L2, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड, ये भी कभी पूछ सकते हैं। तो अगर हम दो सेल को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव टर्मिनल, एक का पॉजिटिव है दूसरे का निगेटिव टर्मिनल, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं सम मेथड, इसे हम क्या कहते हैं सम। तो ये इसमें पोटेंशियल क्या होगा E1 प्लस E2, इसे कहते हैं हम सम मेथड। और डिफरेंस क्या होगा E1 E2, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होंगे या दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होंगे E1, तो ये हमारा क्या होगा E1 माइनस E2, यहाँ ये डिफरेंस मेथड होगा, डिफरेंस मेथड होगा, सम मेथड एंड डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है, वंस अगेन सेम, A and B is a potentiometer wire, A connected to higher potential and B connected to lower potential through rheostat and key. Then at point A, their cell E1 is connected and negative terminal of E1 is connected to 4-ways key. Then another terminal of 4-ways key is connected to cell E2 and one terminal is connected to galvanometer and galvanometer through jockey। तो ये हमें पॉइंट दिए गए, ये हमें पॉइंट दिए गए। देन हम क्या करते हैं, K1 और K2 को क्लोज करते हैं, K1 और K3 को क्लोज करते हैं, K1 और K3 को क्लोज करेंगे, तो देखो A पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, A पॉइंट, तो पहला हमारा सेल आता है E1 पॉजिटिव निगेटिव, देन यहाँ से गए वंस अगेन पॉजिटिव निगेटिव, ये आ गया हमारा E2, देन गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। तो कौन सा मेथड है, सम मेथड। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग ईएमएफ कितना होगा E1 प्लस E2, करस्पॉन्डिंग ईएमएफ कितना होगा E1 पर E2। अब हम जॉकी से टैपिंग करेंगे, एक सर्टेन पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिलेगा, देयरफॉर E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1, ये आ गया इक्वेशन 1। देन हम K2 और K4 को कनेक्ट करेंगे, K2 और K4 को कनेक्ट करेंगे, K2 और K4 को कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट अगर आप देखोगे तो क्या होगा, A पॉइंट से E1 आएगा पॉजिटिव निगेटिव, देन निगेटिव टर्मिनल कहाँ जा रहा है, दूसरे के निगेटिव में, E2 के निगेटिव में, E2 के निगेटिव में, और देन यहाँ से गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। तो ये हमारा क्या होगा E1 माइनस E2, ये क्या होगा E1, डिफरेंस मेथड। जो K2 और K4 क्लोज करते हैं तो डिफरेंस मेथड आएगा। देन अब हम टैपिंग करेंगे, हमें L2 मिलेगा, L2 इज अ लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड पॉइंट A, देन करस्पॉन्डिंग EMF E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। अब दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, देयरफॉर
E1 plus E2, E1 minus E2 is equal to KL1 KL2, K कैंसल is equal to L1 by L2. देन हम यूज करेंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड, कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो जैसे हम कंपोनेंटो डिविडेंडो मेथड यूज करेंगे, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 माइनस L2, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड। तो यहाँ ये हमारा प्रूव हो गया। देन नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, फेब 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उससे पहले भी इसको पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या दिया गया है यहाँ, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो वंस अगेन यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है पोटेंशियोमीटर वायर ए बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, बी कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल थ्रू रेहोस्टेट एंड की। देन ए टर्मिनल पे हमने क्या लगाया, सेल E1 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर थ्रू जॉकी। देन सेल E1 को हमने शंट किया है थ्रू रेजिस्टेंस R, और उसको हमने की K2 लगाया है, की K2 लगाया है। इनिशियली की K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। अब हमने K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा है, K2 को क्या रखा है, ओपन। तो इसमें से अब ये हमारा ओपन है, अब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब सेल E1 हमारे सर्किट में आ गया, अब हम टैपिंग करेंगे, अब हम टैपिंग करेंगे, और टैपिंग करने पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। सो E1 इज इक्वल टू KL1, ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू KL1, जो भी हमें लेंथ मिला L1। देन हम क्या करेंगे, देन हमारा K2 और K1 दोनों को क्लोज करेंगे। तो अब रेजिस्टेंस R भी हमारा क्या आ गया, सर्किट में आ गया। तो यहाँ अब EMF नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा वोल्टेज, इस सर्किट का क्या होगा, वोल्टेज। अब हम टैपिंग करेंगे वंस अगेन, टैपिंग करने पे हमें लेंथ मिलेगा L2, जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। तो ये देखो हमें नल पॉइंट मिला, तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू KL2। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। देयरफॉर E by V is equal to KL1 by KL2, K cancel, so E by V is equal to L। अब देखो E का फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं, E का फॉर्मूला, अब अगर इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, इस सर्किट से PQRS में से I करंट फ्लो कर रहा है, तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, EMF इज इक्वल टू करंट इंटू R प्लस R, EMF इज इक्वल टू, सो नाउ यहाँ होगा E1, हमारा E1 है ना, so now E1 is equal to I R plus R and V is equal to IR, ये हमारा पोटेंशियल है, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर क्या होगा, I R plus R डिवाइडेड बाय I R is equal to L1 अपॉन L2, so I हमारा कट हो जाएगा, R plus R अपॉन R is equal to L1 by L2, so R upon R 1 plus R by R is equal to L1 by L2, and therefore R by R is equal to L1 by L2 minus 1, and therefore R is equal to R L1 by L2 minus 1। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, दोनों भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हमारा IMP क्वेश्चन है, ये हमारा IMP क्वेश्चन है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर के, इसके बाद एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ये भी क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश में पूछा गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी IMP क्वेश्चन है, ये भी IMP क्वेश्चन है। तो देखो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द वोल्टमीटर, तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है, वोल्टमीटर लेस सेंसिटिव होता है। देन पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF, सो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है और EMF भी मेजर करता है, वेयर एज वोल्टमीटर मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या करता है, सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। देन
पोटेंशियो वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉ करता है, पोटेंशियोमीटर से करंट जीरो होता है। एज ड्रॉ सम करंट इट कैनॉट बी यूज टू मेजर द ईएमएफ, तो ये कुछ करंट ड्रॉ करता है तो उसके लिए ईएमएफ इसमें से मेजर नहीं कर सकते। देन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर में ईएमएफ और वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया जाता है और वोल्ट मीटर में इतना एक्यूरेट नहीं होता। देन पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं है, बड़ा होता है। वोल्ट मीटर पोर्टेबल होता है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। देन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ नॉट पॉसिबल, पोटेंशियोमीटर से डायरेक्ट रीडिंग हम नहीं ले सकते, मींस 5 वोल्ट 6 वोल्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वोल्ट मीटर से डायरेक्ट रीडिंग हम ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस भी है और यही हमारे मेरिट डीमेरिट से, तो इसके आप डिस्टिंग्विश पे पॉइंट भी बना सकते हो। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज गैल्वानोमीटर एज एमीटर, गैल्वानोमीटर एज एमीटर। तो गैल्वानोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर जो करंट मेजर करता है, क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। अगर हमें करंट मेजर करना है तो एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? एमीटर का रेजिस्टेंस क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो पूरा का पूरा करंट इसमें से फ्लो करना चाहिए। तो जब हम गैल्वानोमीटर लेंगे टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी, द इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी गैल्वानोमीटर की इंक्रीज करनी है। देन इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हमें कम करना है। एंड केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो डैमेज होगा, उसकी वजह से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, डैमेज करंट ज्यादा पास होगा तो डैमेज हो सकता है, इसके लिए उसके लिए हमें केयर लेना है। तो ये कैसे करेंगे हम? इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव बाय कनेक्टिंग द लो रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल, तो हम क्या करेंगे? लो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो गैल्वानोमीटर के साथ हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे शंट रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या कहेंगे? शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस क्या करता है? शंट रेजिस्टिव ज्यादा से ज्यादा करंट शंट रेजिस्टेंस में से पास करता है, तो करंट कैपेसिटी इंक्रीज होती है। देन उसके वजह से डैमेज से भी ये प्रोटेक्ट हो जाता है। देन इट इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? गैल्वानोमीटर का डिक्रीज होता है। तो शंट का काम क्या है? डैमेज से प्रोटेक्ट करना, करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना और इसका रेजिस्टेंस कम करना, ये शंट काम करता है। ठीक है, अब शंट का वैल्यू कैसे फाइंड करें? शंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए देखो, हमने ये गैल्वानोमीटर उसके साथ शंट लगाया है, गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है आईजी और शंट में से करंट फ्लो कर रहा है आईएस। सो टोटल आईएस इज इक्वल टू आई माइनस आईजी। तो अब हम देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पोटेंशियल ऑफ गैल्वानोमीटर दैट इज आईजी इंटू जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट आई एस इंटू एस, आई जी जी इज इक्वल टू आई एस। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? शंट का। देयरफॉर शंट इज इक्वल टू क्या आएगा? आई जी डिवाइडेड बाय आई एस इंटू जी अब आई एस का वैल्यू यहां से हमें पता है, देयरफॉर शंट इज इक्वल टू आई जी आई माइनस आई जी इंटू जी। ये आ गया हमारा शंट का एक इक्वेशन, इफ नाउ इफ आई इज इक्वल टू n टाइम ऑफ आई जी, अगर करंट n टाइम ऑफ आई जी है तो शंट का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर शंट इज इक्वल टू आई जी n आई जी माइनस आई जी इंटू जी, एंड देयरफॉर s इज इक्वल टू, देखो आई जी यहाँ ऊपर रहेगा, आई जी नीचे n माइनस वन, इसमें से आई जी कॉमन आएगा इंटू जी, तो आई जी कट, एस इज इक्वल टू जी n माइनस वन। ये भी एक इक्वेशन शंट का आता है और ये भी एक इक्वेशन आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द
शंट, शंट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, टोटल करंट में से, टोटल करंट में से शंट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वंस अगेन सेम फॉर्मूला, आई जी जी इज इक्वल टू आई एस जी। तो यहाँ अब हम जी का वैल्यू पुट करेंगे, आई जी इज इक्वल टू, आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई एस जी इज इक्वल टू आई एस जी। देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सॉरी आई एस, यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आई एस एस, आई एस एस। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, सो आई जी माइनस आई एस जी इज इक्वल टू आई एस एस। अब आई जी इज इक्वल टू आई एस एस प्लस आई एस जी। अब इसमें से आई एस कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा, आई इंटू जी इज इक्वल टू आई एस कॉमन जी प्लस एस, एंड देयरफॉर देखो करंट इस तरफ आएगा तो होगा आई एस डिवाइडेड बाय करंट आई, डिवाइडेड बाय करंट आई इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। तो ये होगा फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस, फ्रैक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस, जी डिवाइडेड बाय जी प्लस जी। ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पूछा गया है आपको। ये देखो, हाउ टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, दैट इज 23 में पूछा गया है। ओके 23 में आपको पूछा गया है इसका फॉर्मूला, तो ये 23 में पूछा गया है। देन इसको वंस अगेन आपको 21 में भी पूछा गया है, अक्टूबर 21 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है, तो 2 टाइम ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देन वोल्ट मीटर, अब देखो आइडियल वोल्ट मीटर, अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर दिखाते हैं तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। एंड ये पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर गैल्वानोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वानोमीटर को हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, इट्स वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज, इसकी वोल्टेज मेजर करने वाली कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, इसका रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना, इंक्रीज करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीजेस, एंड it is protect from the possible damage due to excess voltage या excess potential difference, potential difference की वजह से जो डैमेज होगा उसको हमें बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिग बड़ा सा रेजिस्टेंस, ओके, all this requirement can be fulfilled if the connect the resistance of suitable high value resistance हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो x को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, x को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सो अब सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, देन इसमें से इसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल मेजरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और ये डैमेज से भी हम बचा सकते हैं। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज V, हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, V वोल्टेज इन दोनों का भी होगा, तो इन दोनों से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई जी एक्स प्लस आई जी जी, इन दोनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा है आई जी, तो आई जी एक्स इसका वोल्टेज होगा और आई जी जी इसका वोल्टेज होगा, तो आई जी अब कॉमन आ जाएगा, सो V इज इक्वल टू आई जी जी प्लस एक्स, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, जी प्लस या एक्स प्लस जी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आई जी एक्स प्लस जी, एंड देयर फोर v डिवाइडेड बाय आई जी इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, एंड देयर फोर x इज इक्वल टू v आई जी माइनस जी। ये आ गया x को फाइंड करने का फॉर्मूला, ये आ गया x को फाइंड करने का फॉर्मूला। नाउ इफ v इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ vg, n टाइम्स ऑफ vg, अब vg क्या होता है, अब vg क्या होता है, igg, बट vg इज नथिंग बट igg, तो इसमें पुट कर दो, क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू n igg, ओम्स लॉ अप्लाई किया हमें, करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू ig माइनस जी, तो ig कट, x इज इक्वल टू n माइनस वन जी, n माइनस वन जी,
तो ये आ गया x का फॉर्मूला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर भी आपको पूछा जा सकता है। देन लास्ट टॉपिक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, या फॉर्म डिस्टिंग्विश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये भी आपको पूछा जाता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर क्या है? एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, ideal voltmeter having infinite resistance. Then moving coil galvanometer with a low resistance is known as a ammeter. Moving coil galvanometer with the series high resistance is known as a voltmeter. Then smaller the shunt, greater will be the current. Larger the resistance, greater will be the potential difference measure. Then resistance हमें दिया गया है क्योंकि ये parallel combination है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो एस जी डिवाइडेड बाय एस प्लस जी, ये इसका फॉर्मूला होगा, और जी बाय एन, और वोल्ट मीटर में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जी प्लस एक्स रेजिस्टेंस एडअप होगा। तो ये हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स, मीन्स बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो इतने ही टॉपिक आपको करके जाना है, अगर आप लास्ट टाइम में स्टडी कर रहे हो तो इतना ही टॉपिक आप करके जाओ तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।